पीटीआई के अंदर वो पता नहीं क्या हो गया है वहाँ पर, तो एक दूसरे को वो फतवे जारी किए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आदिल राजा वर्सेस शेर अब्दुल मरवत वर्सेस बैरिस्टर सैफ, वो अजीब वहाँ पर खड़ा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये भगोड़ा है फ़ौज का, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और ये हमारे खिलाफ मरियम नवाज साहिबा ने एक ऑफिसर के सर पर, जो कि उन्होंने हिजाब ऑलरेडी पहना हुआ था, उसको ऊपर कर दिया। उसके ऊपर बहुत 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 बड़ा इशू बना हुआ है। As long as that girl has not felt bad about it and she has not complained to someone, कि इन सब लोग जो तकरीरें करने आ गए सोशल मीडिया पे, या तो इनमें से किसी एक को उसने प्राइवेट मैसेज डीएम किया हो कि जी आज मेरे साथ मरियम सुबह मैंने पहुंच जाती कि पब्लिकली उन्होंने मेरे साथ को हाथ लगा दिया और मेरे बालों को हाथ लगा दिया। दिस इज अनफेयर। शेर अब्दुल मरवत ने ये कहा है कि ये इमरान खान का स्टांस है कि वो पाक फौज फौज जिंदाबाद, पाक फौज की और शोहदा शोहदा जिंदाबाद, और जो लोग फौज, ओवरऑल फौज को हम सपोर्ट करते हैं, हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा एक आधे जनरल के साथ भी हो सकती है, लेकिन फौज हमारा फख्र है, हम फौज के साथ हैं, और ये इमरान खान का स्टांस है। Sheikh Afzal Marwat is perfect example of what Imran Khan wants from his leaders. He's a loud mouth, वो aggressive है, वो पश्तून है, वो emotional है, वो इस किस्म की सारी तकारीर करता है, पर ये अजीब ऐसी तैसी फिर रखी। और खान साहब wants his people to be Of exactly course. like this. मैंने कहा, यार, आप ये कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी आप देखते जाइएगा, ये आपको वक्त बताएगा कि वो रोड जो उन्होंने बनानी थी, जो पार्टी का कैप्चर था, वो कंप्लीट हो चुका है। और उसने मुझे बंदे ने कहा कि दोनों तरफ यही हुआ है। इस तरफ नून लीग को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ है और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कैप्चर कर लिया। तो आपके ख्याल में वो हार रहे हैं लेकिन वो जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं एनडीएन, मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद है हसन इफ्तिखार। आज जिन चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बात करने जा रहे होते हैं किन चीज़ों पे, तो आपको पहले ही लग रहा होता है कि यार ये मतलब क्या फजूल बातें हैं, ये किन बातों पे हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो न्यूज़ मेकर्स हैं, समटाइम्स वो ऐसी हरकतें करते हैं, और समटाइम्स उनके मुखालिफिन ऐसी हरकतें करते हैं कि उस न्यूज़ को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो पहली बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने एक ऑफिसर के सर पर, जो कि उन्होंने हिजाब ऑलरेडी पहना हुआ था, उसको ऊपर कर दिया। उसके ऊपर बहुत 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 बड़ा इशू बना हुआ है। तो उस बड़े इशू को डिस्कस करेंगे, और फिर पीटीआई के अंदर वो पता नहीं क्या हो गया है वहाँ पर, तो एक दूसरे को वो फतवे जारी किए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आदिल राजा वर्सेस शेर अब्दुल मरवत वर्सेस बैरिस्टर सैफ, वो अजीब वहाँ पर फटा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये भगोड़ा है फ़ौज का, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और ये हमारे खिलाफ है। वो आदिल राजा कह रहे हैं कि जी ये यहाँ पर अमेरिका इंग्लैंड में पैसे इन्होंने बटोरे हैं, डॉलर पाउंड लेकर गए हैं, और ये एजेंट हैं फ़ौज के, आईएसआई के, वो ब्रिगेडियरों के नाम भी ले रहे हैं कि जी इसका एजेंट है। तो बहुत वहाँ पर हालत जो है तशवीशनाक है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। हसन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला मामला है, उसमें वो जो ऑफिसर थी, उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। सारा इशू इन्होंने ये बनाया हुआ है कि ज़बरदस्ती मरियम नवाज नई सीएम, फीमेल सीएम जुल्म कर दिया है। वो हिजाब पहना रही है। अच्छा, मैंने वी बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ डिबेट अबाउट हर परफॉर्मेंस। हम वेट कर रहे हैं कि आए ना मैदान में, ज़रा पता चले ना कि क्या करती हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस है, किस तरह अपने आपको कंडक्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ जो पॉलिसी चेंजेस हैं वो उस पे। लेकिन इशू क्या बना है कि जी उसने ज़बरदस्ती वो उसको हिजाब पहना दिया है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? ये किस किस्म के हमारे इश्यूज हैं, किस किस्म की हमारी बहसें हैं, ये अच्छा, क्या उसके हो भी रहा है? मल्टीपल वो है ना, मुखालफत जो हो रही है वो भी मल्टीपल पहलुओं पे हो रही है ना। एक तो मुखालफत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मतलब आप एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि तहरीक इंसाफ मरियम साहिबा की किसी चीज़ की भी तारीफ करेगी, वो हर चीज़ की मुखालफत ही करेगी, तो वो मुखालफत बनाए मुखालफत तो होनी होनी है। हाँ। मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ नॉट दैट, मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ द लिबरल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के वो PhDs कर रही हैं या कर रहे हैं, दोनों मतलब खाली ख़वातीन नहीं है, मर्द भी हैं उसमें। उनकी गुफ्तगुएँ जो हैं कि आपने प्राइवेट स्पेस इन्वेड कर दी, इस तरह इट्स अ टोटल नो, पब्लिक टचिंग, और पता नहीं और इस किस्म के वो जो होते हैं ना कीवर्ड्स, वो बहुत सारे इस्तेमाल किए गए। अच्छा, अब सवाल ये है कि सिचुएशन ऐसी है कि वो बच्ची जो है वो बेचारी ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी है,
सिर्फ मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर उसके सर पे नहीं खड़ी, बल्कि कैमरों का एक अज़्दहाम आईजी है। साहब साइड पे खड़े आईजी हैं। साहब खड़े हैं, कैमरे हैं उसके साथ, बहुत सारे कैमरे हैं। मरीम साहिबा की वजह से ही वो कैमरे आए हुए हैं और लोग भी आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल मतलब लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा आदत तो नहीं होती स्पॉटलाइट में आने की, तो वो बेचारी थोड़ी सी कंफ्यूज भी है। उसी कन्फ्यूजन में बेचारी का कोई थोड़ा सा सिरक गया, मरीम ने पकड़ के उसका हाथ से ठीक कर दिया। ये टोटल सारी बात है। क्या मरीम को किसी बच्ची का जो सरकता स्कार्फ है वो ठीक करना चाहिए था या नहीं, ये उस किस्म की डिबेट है कि मसवाक का साइज़ कितना होना चाहिए। हलाकू खान दरबाद खड़ा है बगदाद को तार तार करने के लिए आए हुए हैं वो, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मसवाक का साइज़ क्या होना चाहिए, सुई के नक्के पे कितने फरिश्ते वजू कर सकते हैं। इस किस्म की मतलब यूजलेस बहस है। एज लॉन्ग एज दैट गर्ल हैज़ नॉट फेल्ट बैड अबाउट इट एंड शी हैज़ नॉट कंप्लेन टू समवन, कि इन सब लोग जो तकरीरें करने आ गए हैं सोशल मीडिया पे, या तो इनमें से किसी एक को उसने एक प्राइवेट मैसेज डीएम किया हो कि जी आज मेरे साथ मरियम सवाइबा ने बहुत ज्यादती की, पब्लिकली उन्होंने मेरे साथ को हाथ लगा दिया और मेरे बालों को हाथ लगा दिया, दिस इज अनफेयर। अच्छा, एक और बात है कि एक मर्द हो और एक खातून के साथ इस तरह करे तो फिर भी समझ आती है कि यार दिस इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, आपका क्या काम बनता है, आप ठीक करें, बेटी कितना भी करने की कोशिश करें, तब भी आप सवाल उठा सकते हैं। एक खातून दूसरी खातून का एक सर का दुपट्टा ठीक कर रही है, वो उस खातून ने पहना हुआ है ना, जिस तरह आपने कहा कि वो कोई मरियम ने जेब से तो नहीं निकाला कि अब नहीं, तुम ये पूरी जरा बहस स्कार्फ चल पहन लो रही पूरा। है। ये अच्छे अच्छे जो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे और मैं हैरान liberal हूँ, लोग, उन्होंने बिल्कुल। कहा हुआ है कि शी इज फोर्सिंग हरसेल्फ ऑनटू दैट। What the hell does that mean? मतलब forcing yourself। अच्छा, मतलब यहाँ तो होना कि मरियम ने अपने बैग में से निकाला मैं वही कह रहा हूं हिजाब, ना। उसने कहा बेटी हाँ, तुम्हारी नंगे सर नहीं फिरना नंगे चाहिए सर नहीं आपको। फिरना चाहिए, ये ऑफिस हाँ। में तुम सिक्योर नहीं हो, यहाँ पर मर्द हैं, तो तुम अपना सर जो है उसको ढांपो। और भाई मतलब उसने पहना हुआ है और वो सरक गया। इट वाज मोर ऑफ, मतलब इस तरह नहीं होता जिस तरह कि आपने एक शर्ट पहनी हुई है, उसका कॉलर टेढ़ा हुआ हो, तो मैं कहूँगा यार ये कॉलर सीधा या कर आप लें। खुद हाथ से सीधा कर मैं देंगे, हाथ ऐसे से नहीं यार आएगा कॉलर कर खराब। दे- दोस्त भी कर देते हैं। मतलब ये एक एक्सप्रेशन ऑफ सॉर्ट ऑफ लव है, मतलब एक अफेक्शन है। और कि एक आप ये- किसी के लिए अफेक्शन फील करते हो, तो आपने कहा यार मैं इसका ना वो सिरक गया तो मैं इसको प्रॉपर कर देता हूँ। अब वो भी अगर उसने, मेरा ख्याल है कि उसमें ये भी है ना कि अगर खातून ने पहना हुआ है तो मरियम वुड हैव थॉट कि यार भी इसका मतलब उतर रहा है, तो हाँ, उसको मेरी exactly. वजह से, चूंकि मैं सर पे खड़ी हूँ तो ये बेचारी अपने ध्यान में लगी है, ठीक भी नहीं कर रही, तो मैंने कर दिया। अच्छा, मैंने कहा ना जिस तरह के एक हमजा शहबाज होते हैं मरीम नवाज की जगह और वही हरकत करते किसी खातून के साथ, तो समझ आती है। मतलब वेरी बैड ऑप्टिक्स, नॉट हाँ, नहीं हमारी सोसाइटी में टोटली नो गो। ठीक है, एक खातून दूसरी खातून की मत करिए। अच्छा, इसमें दो बातें वकास भाई, एक तो हम एतराज़ ये कर रहे हैं इन लोगों पे कि जिन्होंने इस पे शोर डाला कि उसने कर दिया, लेकिन आप ये भी देखें कि ये सारा फड्डा शुरू ही नून लीग के अपने सोशल मीडिया सेल से हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर जो ये वीडियो लगाई गई, कहा गया कि उन्होंने दस्ते शफकत रख दिया या शफकत का मुजाहरा कर दिया, इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करने में नून लीग का अपना हाथ है, वहाँ उन्होंने खुद लगाई। मतलब इन दोनों साइडों पर ये कोई अच्छी बात नहीं हुई, मतलब कोई इतनी कोई खास फख्र की बात नहीं है, कोई बहुत अचीवमेंट नहीं मरीम नवाज साहिबा ने कर दी कि किसी का स्कार्फ खराब हुआ तो उसको हाथ से ठीक कर दिया। दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, राइट? बिल्कुल, ऑन द बिल्कुल। अदर हैंड इट्स नॉट अ क्राइम एज वेल, ठीक है, इट्स समथिंग दैट जस्ट हैपेंस। हमारे दफ्तर में या इधर उधर मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा खवातीन कह देती होंगी यार आपके बाल ठीक है, हम कह देते विकास भी अपने बाल नहीं, आप ठीक, विकास भी तेरी शर्ट का कॉलर ठीक नहीं गा, मतलब इस तरह की बातें हो जाती हैं। आई डोंट थिंक दैट दिस शुड हैव बीन एन इशू दोनों साइडों से। ना तो ये कोई काबिल सताइश हरकत थी कि भाई बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने कर दिया किसी गरीब के, चलें किसी बेबस, आज जिस तरह वो एक्सीडेंट हुआ है, वो लड़कियां बेचारी जो है वो कार के नीचे आके मर गई हैं, मरीम साहिबा ने ऐलान किया है कि उनको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, आप उनके सर पे जाके हाथ रख देते हैं तो मुझे समझ आती है कि दैट्स आल्सो गुड ऑप्टिक्स वर्क्स कि चलिए जी चीफ मिनिस्टर इंसाफ प्रोवाइड करने पहुंच गई। सही है, बिल्कुल नून लीग इसको अपने सोशल मीडिया चैनल से इस्तेमाल करना चाहती है, समझ आ रही है। अब नून लीग भी तो खुद देखे ना, खातून का एक सिरक गया स्कार्फ और उसको ठीक करने के ऊपर दे ट्राई टू स्कोर पॉइंट्स, सही कह रहे हैं ठीक है, दे ट्राई टू स्कोर पॉइंट्स, और दूसरी तरफ वाले जन जो हैं वो अपने पॉइंट स्कोर करने आ ਉਹ गए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ points। ਪੁਆਇੰਟਸ। तो आई मीन इट्स यूजलेस डिबेट, और दोनों तरफ से ये चीज़ अजीब सी हुई है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने कोई पंगा शंगा डालना है तो परफॉर्मेंस पे डालें, पॉलिसी इश्यूज पे उसके लिए आप भी press करें। इंतजार करें ना, अभी तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, शी जस्ट टेकन हर ओथ, 1-2 दिन हुए हैं, अभी टाइम लगेगा। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा कम करें पॉलिटिक्स का, मतलब खैर हमारे लिए तो अच्छा तो है, कम नहीं होना, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे लिए कुछ ना कुछ वो चलता रहता है। अच्छा जी, आते हैं अपने शेर अफजल मरवत और आदिल राजा और बैरिस्टर सैफ के। तो यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग बिट है कि शेर अफजल मरवत ने ये कहा है कि ये इमरान खान का स्टांस है कि वो पाक फौज फौज जिंदाबाद, पाक फौज के और शोहदा शोहदा जिंदाबाद, और जो लोग फौज ओवरऑल फौज को हम सपोर्ट करते हैं, हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है,
उनका एक आधे जनरल के साथ कोई हो सकती है, लेकिन फौज हमारा फ़ख्र है, हम फौज के साथ हैं और ये इमरान खान का स्टांस है। तो मतलब ये तो बड़ी एक बहुत बड़ी वकास अचीवमेंट भाई है। दो रोज़ कबल इतवार की रात को मैं एक शादी पे था, किसी एक सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर के, उनकी बेटे की शादी थी, तो बहुत ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी वहाँ पे और इस तरह के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे वहाँ टेबल पे। ये बड़ी अच्छी बात की, बहुत क्लोज शख्स रह चुके हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने में कामयाब हो चुकी है। मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार आप अजीब बात कर रहे हैं, आपने देखा है कि शेर अफजल मरवत कितना बड़ा सिपाही है इमरान खान का, आप ये कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जैसा आदमी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये सारा कुछ कर रहा होगा या इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। मैंने कहा यार आप अजीब बात करें, चले बैरिस्टर गौहर इस तरह के बंदों को मैं समझ लेता हूँ, वो सॉफ्ट स्पोकन से लोग हैं, लेकिन ये शेर अफजल मरवत इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इमरान खान वांट्स फ्रॉम हिज लीडर्स। ही इज़ अ लाउड माउथ, वो एग्रेसिव है, वो पश्तून है, वो इमोशनल है, वो इस किस्म की सारी तकारीर करता है, पता नहीं अजीबो ऐसी तैसी फेर देता। और खान साहब वांट्स हिज पीपल टू बी Of एग्जैक्टली course. लाइक दिस। मैंने कहा यार आप ये कह रहे हैं कि, उन्होंने कहा जी आप देखते जाइएगा, ये आपको वक्त बताएगा कि वो इन रोड जो उन्होंने बनानी थी, जो पार्टी का कैप्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। और उसने मुझे बंदे ने कहा कि दोनों तरफ यही हुआ है, इस तरफ नून लीग को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ है और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कैप्चर कर लिया। तो आपके ख्याल में वो हार रहे हैं लेकिन वो जीत रहे हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसका फिर मैंने ये बाद में बयान सुना, मतलब इतवार की आदिल रात को राजा का गुफ्तगू हुई। इल्ज़ाम यही है। हाँ, यही इल्ज़ाम है ना, और होगा भी बिल्कुल। अच्छा, आप आदिल राजा साहब जो हैं, मतलब उनके बारे में भी देखें, अब वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, मतलब हाउ इज़ ही मेकिंग मनी? ही इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर। देयर इज़ नो सपोर्टर इन दिस कंट्री जो कि ओनली एंटी आर्मी सपोर्टर है। उस तरह की जो कोई सेगमेंट होगा वो 2-4 लाख भी नहीं होगा टोटल व्यूज़, या टोटल 2-4 लाख नहीं होंगे, उसके व्यूज़ कितने होंगे? ये वो सेगमेंट है जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, बिल्कुल। और चूंकि इमरान खान आजकल एंटी आर्मी हुआ हुआ है, या इमरान खान और आर्मी का एक स्टिफ चल रहा है, तो इसलिए वो आर्मी के खिलाफ हो गए हैं। दे आर नॉट दोज पीपल जो सारा वक्त आर्मी के खिलाफ ही तकरीरें करते रहते हैं। आदिल राजा साहब का मसला ये है कि उनको ये वारे नहीं खाता कि अगर शेर अफजल मरवत जो है वो रिकन्सिलिएशन की बातें अपने जलसों में नारे लगाना शुरू कर देगा, या बैरिस्टर सैफ जो है वो कहना शुरू कर देगा कि हमारा आर्मी से कोई फड्डा नहीं है, हम आर्मी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम शोहदा को सलाम करते हैं, क्योंकि ये बे साहब जो हैं ये तो माल ही सारा पीटीआई को ये बेच रहे हैं। ये पता नहीं कौन कौन से उनके खामोश मुजाहिद होते हैं, या कौन कौन से लोग हैं जो इनको खबरें दे रहे होते हैं, तो इनका तो कारोबार बंद हो जाएगा। आपको पता है इनका यूट्यूब चैनल जब डीमोनेटाइज कराया गया था, तो इन्होंने फिर अपना गो फंड मी क्राउड फंड टाइप का कैंपेन शुरू कर ली थी कि जी मुझे पैसे दिया करें, और पब्लिकली तो नहीं लेकिन प्राइवेटली इनको कई लोगों ने जब अप्रोच किया तो उन्होंने कहा भाई मैंने पैसे कमाने तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो इस किस्म के आदमी है, तो उनको तो वारा नहीं खाता ना कि शेर अफजल मरवत जो है वो रिकन्सिलिएशन की बात करे। वो तो अब एक तरफ बैठे हुए हैं जहाँ उन्होंने गुड्डी चढ़ाए रखनी है, और उनका तो ये काम है। नहीं, लेकिन पीटीआई तो इस तरह लगता है कि एक्टिवली उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हसन, वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम भी थोड़ा सा बिजनेस माइंड होता तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इमरान खान के नाम पे आप कितना पैसा कमा सकते हैं। कमा सकते हैं, आप लोगों ने दिन कमाया। रात बैठ के झूठ बोलें कि उनका जेल टूट गया, दीवारें टूट गई, एक लाहौर के चीफ जस्टिस पहुंच गया, आर्मी चीफ पहुंच एक गया लाहौर के लेने। बड़े सीनियर हैं वकील साहब, वो सारा टाइम जो है पिछले 2 साल 2.5 साल खान साहब के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बटियाँ पढ़ाते रहे खान साहब के सपोर्टर्स को, पीटीआई वालों को, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज ही मैं देख रहा था कि उनका कोई इंटरव्यू आया हुआ है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने बताया था खान साहब को कि शहबाज शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो बकवास हैं, घटिया केस हैं। हालांकि वो साहब जो हैं वो खुद कई घंटों की स्पेसिस करते रहे जहाँ पे वो पता नहीं कौन कौन सी शिकें बताते रहे कि इसके तहत इतने की टीटी जो लगी थी ये गलत थी और वो थी। तो बात ये है ना कि लोगों ने बनाए पैसे, देखें इमोशनल हैं, अभी भी बना रहे हैं, पाकिस्तान ये तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो बेचारे इमोशनल हैं, नाइव भी हैं। नाइव हैं, इमोशनल हैं, दे लव देयर लीडर एंड यू नो हैट्स ऑफ टू देम कि दे हैव नहीं, स्टक टू लेकिन हिम। उसमें ये है ना कि हर बंदा, वो इमरान रियाज, मतलब फेक न्यूज़, झूठ, वो इस तरह के बेतहाशा लोग हैं, वो आते हैं दिन रात प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस और है सिर्फ ना, वो बातें करते हैं जो इनके सपोर्टर्स ना सुनना चाहते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस के और साथ है ना ये उनकी बात। बुनियाद पर वो मतलब दे गेट तो हंड्रेड्स है एंड ना थाउजेंड्स एविडेंस, ऑफ व्यूज। एविडेंस है ना, एविडेंस है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई वंस ट्वीटेड समथिंग जो दैट साउंडेड लाइक प्रो पीटीआई, और किसी प्रो पीटीआई दोस्त ने रीट्वीट कर दिया। तो आप इमेजिन करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसको हंड्रेड्स और पता नहीं 500-600 रीट्वीट्स हो गए, लाइक्स हो गए। तो आई वाज लाइक ऑन क्लाउड 9 एट दैट टाइम। आई वाज लाइक मैं 2008 से ट्विटर पे बैठा हूँ, इतनी जिंदगी में मुझे कभी किसी ने रीट्वीट्स अच्छा नहीं दी। खासा आपने पैसा बना लेना था। तो मैं वो है ना, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बहुत सारे लोगों की कि जो हार्डली 5-6 हज़ार फॉलोअर्स के साथ आई ट्विटर पे थे, नो आज वो hundreds of जर्नलिस्ट thousands जो में हैं। कि बिल्कुल इमरान खान के खिलाफ थे और हैं, लेकिन वो जब पापी यूट्यूब पेट पर का सवाल बैठते है। हैं
तो वो बिल्कुल प्रो। हाँ, वो कह भी देते जब होंगे ये पापी ज़मान पेट का पार्क सवाल है। में सारी महफिल लगी होती थी, तो ये जब यूट्यूबर्स इकट्ठे होते थे तो आकर उनकी महफिल में वो यही होता था कि आज ये की कह रहे हैं, आज इन्हें की कहता है, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ वर्ड्स ही दे यूज्ड टू यूज फॉर हिम। और जब वो सामने जाते थे तो खान साहब क्या बात है, आपने कमाल कर दिया, क्या आपने आज तो फटे चुक दिए खान साहब, आपने वो हिल गए हैं। यार ये लेकिन सारी ना बातें। देखें, बात ये है कि उसकी एक रीज़न है ना, आपको और मुझे दोनों को पता है कि पापी पेट का सवाल है, ठीक है। तो वो असल में आदिल राजा साहब का ही पापी पेट का सवाल है। इस वक्त पापी पेट उनसे डिमांड कर रहा है, डिजर्व कर रहा है कि वो अपने इदारे के ऊपर कीचड़ उछालें, अपने इदारे को बुरा भला कहें। और कोई शख्स जो कोई अगर तहरीक इंसाफ में से कुछ सैनिटी की बात करने की कोशिश करे तो वो उसको भी सिंगल आउट करें और उस पर भी हमले करें और उसके ऊपर जो भी ये करें कि ये जो है ना, ये असल में बिक लेकिन गया ये हुआ है। टक्करे अच्छे हैं, मुकाबले के लोग हैं आपस में। शुक्र करें आदिल मरवत और आदिल राजा उधर आदिल टक्कर राजा के साहब लोग शुक्र हैं। करें कि वो लंदन आदिल, में आपको हैं। पता है कि मरवत ने शेर अफजल मरवत ने ये रिक्वेस्ट किया है पीटीआई सारी बेस को, उन्होंने कहा है कि आप इसको पैसा कमा के दे रहे हैं, वो जो पीटीआई सपोर्टर्स उनको कहा है आप इसको पैसा कमा के देना बंद करें, यानी कि आप इसका वो देखना बंद करें ताकि इसको व्यूज ना मिले। कि यहाँ पे मज़े की बात क्या है? मज़े की बात ये है कि आदिल राजा साहब किस्मत है कि वो लंदन में है। वो अगर शेर अफजल मरवत साहब के, आपको पता ना कि शेर अफजल मरवत साहब तो वैसे भी काफ़ी हाथ छुट वाक़े हुए हैं। उन्होंने तो उसके साथ लड़ाई कर ली थी, अफनान के साथ, सेनेटर के साथ प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे तो दो बदू लड़ाई हो सकती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि पीटीआई के नहीं, जो वो लड़ाई जो है ना वो नून की और उनकी ही होगी, पीटीआई वालों की। पीटीआई वाले आपस में सोशल मीडिया पे ही लड़ते हैं। नहीं ये इधर भी लड़ाई They हो। have found a way. वो पता नहीं अब इसी तरह ही है। वो कुछ दिनों कमरे पहले में बैठ के जब उनका लड़ाई वहां पर कुछ दिनों पहले वो तो होता गिल है, साहब के ऊपर भी लड़ाई इल्ज़ाम वो लग रहे बाहर थे कि निकल के वो सोशल मीडिया पे करते हैं। गिल साहब पे भी इल्ज़ाम लग रहे थे कि वो इमरान खान का कोई फ़ोन चोरी कर लिया था, उन्होंने कोई लैपटॉप चोरी कर लिया था। तो अल्लाह जानता है वो टांग खींचते रहते हैं एक दूसरे की सारा वक्त। यार देखें ना, लेकिन फिर भी शेर अफजल मरवत साहब का मुसलसल फड्डा है बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, मुसलसल। वो बैरिस्टर गौहर साहब के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनको शो कॉज नोटिस भी जारी होते हैं, लेकिन वो फिर भी बैठे हैं ना, एमएनए हैं और अब हलफ उठाने जा रहे हैं। और आज ही मैंने उनका बयान भी पढ़ा और अच्छी बात है, खुशाइंद है। वो कह रहे हैं हम बाइकआउट नहीं करेंगे कौमी असेंबली का, वो तो जाके हम हलफ एहतजाज उठाएंगे। करेंगे। नहीं बिल्कुल करें। देखें इससे शोर फिर क्या डालें, होगा, जो मर्जी यू करें। बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ना। इंक्लूजन आपकी बहुत ज़रूरी है। वो और मैं शहबाज गिल का आपने जिक्र किया, वो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, वो भी मेरे से 2-3 लाख व्यूज ले जाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह भाई आप देख लें बस। तो अब खान को बेच के लोग वो कमा रहे हैं। अच्छा एनीवे, सो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है ये। और उम्मीद ये है कि ये कोई अकल और दानिश का काम करेंगे, कोई मुल्क के लिए, अवाम के लिए कोई काम करेंगे। केपी में अब गवर्नमेंट है, वहाँ पर जाके सारे वहाँ पर जमा हो चुके हुए हैं और जमा हो वहाँ पर, और वहाँ पर मेहनत करें लोगों के लिए, लोगों को सर्व करें। केपी को एक अच्छा प्रोविंस बनाएं, उस पर और तरक्की दें और बेहतरी लेकर आएँ, तो उस पर ध्यान दें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।